हिंदुस्तान में तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो इस संविधान में लिख ही नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए इस संविधान में है कि आप अलग से कानून बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बना दीजिएगा कि इससे उल्टा हो जाए। तो हम लोग क्रिमिनल कानून अलग से बनाए हैं और सिविल कानून भी बहुत अलग से बनाए हैं। बात करते हैं सिविल कानून की। सिविल कानून उसे कहते हैं जिसमें मारपीट, गुंडागर्दी, डकैती, रेप, धमकी, ये सब चीजें नहीं रहती है। पैसे से रिलेटेड चीजों को हम सिविल मामला कहते हैं। किसी का मकान में घुस गए, खाली नहीं कर रहे हैं, खेत जोत लिए हैं, ये सब चीजें होती हैं। शादी ब्याह वाला मैटर, ये सब सिविल के अंतर्गत में आता है, न कि ये क्रिमिनल ऑफेंस में आते हैं सब। तो इसमें आपको एक सिविल लॉ बनाए जाते हैं। ये भी एक मोटी सी किताब है। इस किताब में ऐसी बातें नहीं लिखेंगे जो हमारा मेन किताब संविधान के उल्टा हो, तो ये सिविल कानून है। इसके अलावा और भी कानून होता है, प्रॉपर्टी कानून, कि कौन सी प्रॉपर्टी किसकी होगी। जैसे होता है ना कि अगर हमने कोई ज़मीन खरीदा है तो मेरी इच्छा पे डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चों को वो ज़मीन देंगे कि नहीं। मान लीजिए मेरे 2 बच्चे हैं, तो हम चाहेंगे कि एक को सब दे दें, चाहेंगे तो कोनों को नहीं देंगे, किसी अनाथ आश्रम को हम दे देंगे। लेकिन अगर हमें कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी मिली है, यानी जो प्रॉपर्टी हमको हमारे पिताजी या दादाजी से मिली है हमको प्रॉपर्टी, तो उसमें मेरे बच्चों का बराबर अधिकार हो जाएगा। तो इस तरह की जो नियम हो जाते हैं उसे हम लोग प्रॉपर्टी नियम में रखेंगे। ये भी एक अलग किताब है, लेकिन ये भी सिविल का मामला है, मारपीट का तो है नहीं। यहाँ पर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। कॉन्ट्रैक्ट जैसे मान लीजिए साइन कर दिए कि हम आपके यहाँ हम 2 साल काम करेंगे, 1 महीना में भाग रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम लोग एग्रीमेंट कहते हैं, मकान मालिक हर जगह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट टूटेंगे तो मान लीजिए तोड़ दिया, तो अब क्या सजा दीजिएगा। तो इस पे नियम है कि अगर मान लीजिए कि 1 लाख की कॉन्ट्रैक्ट तोड़े तो कितना फाइन लगेगा। तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट में, ये भी एक किताब है। जिस तरह से हमारा संविधान एक किताब है, वैसे ये सारी किताबें हैं सब। लेकिन इन सारी किताबों को इस ध्यान से रखा गया है कि इसमें ऐसी बातें ना लिख दे जो हमारा मेन किताब संविधान है उसके उल्टा हो जाए। अब जो सबसे कंट्रोवर्शियल किताब दिखती है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से ही चलती आ रही है। जब हम गुलाम थे तब हिंदू पर्सनल लॉ एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसे हिंदू कोड एंड मुस्लिम कोड कहते हैं। अब मुसलमानों के लिए कुछ पर्सनल लॉ है जो केवल मुसलमानों पे लागू होते हैं, हिंदुओं के लिए भी पर्सनल लॉ है जो केवल हिंदू पे लागू होते हैं। जैसे स्पेशली हम अगर 2-3 चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर तलाक काफ़ी सिंपल है। मुसलमानों में तलाक तलाक तलाक, जिसका बहुत मिसयूज होने लगा, ससुरा व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो तलाक यहाँ पर। जबकि हिंदुओं में भी तलाक है, लेकिन आप देखेंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कोर्ट में जाना पड़ेगा, ये जाना पड़ेगा। तो अभी जो वर्तमान बातें चल रही है कि ये हिंदू पर्सनल लॉ हटा के मुस्लिम और हिंदू के लॉ हटाकर एक देश का एक कानून रहना चाहिए, और इसका कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। तो देखिए उसमें क्या है कि ख़त्म नहीं किया जाएगा, एक कॉमन नियम बना दिया जाएगा कि जैसे मुसलमान में तलाक लेना काफी सिंपल है, हिंदू में काफी टफ है। तो अभी जो कोड बनेगा उसमें क्या है, तलाक खत्म नहीं होगा। क्यों खत्म नहीं होगा कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लड़के हैं जिनके साथ कितनी भी शरीफ लड़की है जिंदगी नहीं बिता सकती, इतना खच्चर है सब। और कुछ ऐसी खचरी लड़कियां भी हैं जिनके साथ शरीफ से शरीफ लड़का नहीं जिंदगी बिता सकता है। क्योंकि अगर बातों से कोई समझ सकता तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने ही नहीं देते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुधर ही नहीं सकते। तो संविधान में ऐसी जगह दिया जाएगा, लेकिन हम मिसयूज नहीं, जो फेसबुक पे बोलता है तलाक तलाक तलाक, ये गलत है। तो इसको एक कॉमन बनाया जाएगा, उसे को हम लोग कहेंगे सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये जितनी चीजें हैं ये क्रिमिनल नहीं है, सिविल। सिविल मतलब होता है व्यवहार, नहीं बोलते हैं व्यवहारिक नहीं हो, क्या एकदम सिविल नहीं हो। तो सिविल लोगों की जगह को सिविलाइजेशन कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। तो ये सब लोगों को सभ्य बनाने के लिए सब कानूनें बनाई गई हैं। तो ये जो सिविल लॉ होते हैं सब, इन्हें हम दीवानी भी कहते हैं। अब सिविल लॉ जो है, मान लिया कि हमने इसमें से किसी एक ऐसे लॉ का हमने उल्लंघन कर दिया, कोई भी सिविल लॉ का इसमें से, या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए, या फिर हमने प्रॉपर्टी वाला या फिर हिंदू कोड तोड़ दिए। जैसे आप सिंपल बताइए, हिंदू के हिसाब से क्या होता है ना कि बेटियों की प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं होता है, जबकि मुसलमानों में क्या होता है कि भाई का जिस तरह से संपत्ति में अधिकार है उसका थोड़ा हिस्सा बहनों मतलब बेटियों का भी होता है। तो ये कॉमन बनेगा, इस आगे अब ये रिफॉर्म होगा, गवर्नमेंट इसकी तैयारी में है, वो इसको लाएगी। अब मान लिया कि हमने कोई कानून तोड़ दिया सिविल लॉ का, तो हम पे मुकदमा होगा, जज हमारे घरे पकड़ के ले जाएगा, कितना दिन में सजा ले जाएगा, सबूत चाहिए, गवाह चाहिए। तो इसका एक लंबा प्रक्रिया चलती है। तो प्रक्रिया हम अपने मन से चला लेंगे, उसका भी एक लिखित कानून होनी चाहिए कि नहीं। तो वो लिखित कानून की किस तरह से कोई सिविल लॉ टूटने पर उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाएगा, कब उसे गवाही के लिए बुलाया जाएगा, कब सबूत माना जाएगा, कब कहा जाएगा कि अगली तारीख पर आइएगा। तो एक प्रोसीजर होता है ना जी, तो उसी
प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड। उस प्रोसीजर के लिए भी किताब है, नहीं तो सब वकील कहेगा सर नहीं ये हमारा प्रोसीजर, ये हमारा प्रोसीजर। तो एक नियम कानून होना चाहिए, नहीं कि नहीं, जो जज भी फॉलो करे कि भाई साहब आप कोई सबूत दिखाने से पहले हमको पहले सूचना दीजिएगा कि हम ये सबूत दिखाना चाहते हैं। ये नहीं कि सीधे जज साहब को चलिए, ए जज साहब है लीजिए सबूत है, है लीजिए, तब फेंक देगा जज, वहाँ कहेगा कि बकलोल कहीं का, तुम कैसा वकील है। इसीलिए ना आप डायरेक्ट वकील जज से बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कोई भी प्रोसीजर नहीं पता है, वकील को प्रोसीजर पता होता है। तो एक नियम कानून होता है कि सीधे जज को नहीं दे सकते हैं, उसके लिए पेशकार होता है, नियम कानून होते हैं। तो सिविल मुकदमे के निपटारे के लिए जो नियम कानून है उसी को हम कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड, जिसको हम सीपीसी के नाम से कहते हैं। इसी सिविल प्रोसीजर कोड के तहत आप इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन करेंगे तो आप पे मुकदमा चलेगा। कितने साल में फैसला आता है ये डिपेंड नहीं करता है, कब आएगा वो करेगा कि नहीं, वो कोर्ट का मैटर है। लेकिन जब फैसले आते हैं इसमें तो आपको दंड नहीं दिया जाता है, ना ही आपको जेल दिया जाता है, ना कुछ, आप पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है, मुआवजा दिया जाता है। जैसे हमने किसी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, हमने ठेका लिया, हमने वो काम को नहीं किया, तो हमको जेल नहीं होगा, हमसे कहा जाएगा कि नहीं इतना पैसा भरिए। अब इतना पैसा नहीं भरेंगे ना तब जेल कर देगा, डायरेक्ट इसमें जेल की सजा नहीं होती है। यही फायदा होता है दीवानी का। इसमें होता है कि भैया आप कंपनसेशन चलता है, दंड नहीं दिया जाता है इसमें। सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी तो समझ गए, अब आईपीसी समझते हैं। मान लीजिए किसी को गोली मार दिया, बम मार दिए, कह दिए धमकी देते थे देख लेंगे तुमको, या